तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल द एनर्जेटिक पीपल। ओके, सबसे पहले मैंने सेंटेंस पूछा, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। बिल्कुल अपने कान जो है अलर्ट मोड पर लेकर आ जाओ, ब्रेन को पूरी तरह से फोकस्ड कर लो एक जगह, सीखने के लिए तैयार हो जाओ पूरी तरह से। जो चीज मैं पूछ रहा हूं उसको ट्रांसलेट करो, अपना बेस्ट दो ट्रांसलेशन में, अच्छे से अच्छा अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करो। तो मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। मैं सीखने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू लर्न। मैं सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न। मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो देयर। मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो देयर। तो मैं चाहता हूं आज आप लोग जो है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा वॉन्ट और वॉन्ट वाला समझ लें। वॉन्ट्स प्लस ऑब्जेक्ट, इसका जब आप पास्ट बनाते हैं तो बनता है वॉन्टेड प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से आप इसमें बनाते हैं वॉन्ट टू ऑब्लिक वॉन्ट्स टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का जब आप पास्ट बनाते हैं तो बनता है वॉन्टेड टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का जब आप फ्यूचर बनाते हैं तो बनता है वुड लाइक टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और एक बनता है वॉन्ट ऑब्लिक वॉन्ट्स प्लस ऑब्जेक्ट केस प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरीके से ओवरऑल इतने सारे सेंटेंसेस बनते हैं वॉन्ट से। सारे के सारे सेंटेंसेस एक साथ बता रहा हूं विद इन 2 मिनट्स, पूरा अटेंशन दे देना। वॉन्ट ऑब्लिक वॉन्ट्स, जो भी चीज आपको चाहिए या आप जो भी चीज चाहते हो, ठीक है भाई, ध्यान देना पूरा। देखो, वांट का मतलब भी चाहिए होता है और वांट का मतलब चाहते थे। अब बोलोगे सर शुड का मतलब भी तो चाहिए होता है। तो शुड में वर्ब आती है। जब हम कहते हैं आपको पानी पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक वाटर। लेकिन जब हम कहेंगे आपको पानी चाहिए, तो आपको पानी चाहिए तो इंग्लिश में कहा जाएगा यू वॉन्ट वाटर। मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर। मुझे कार चाहिए, I want a car. In English you would say I want a car. मुझे कार चाहिए, मुझे कार चाहिए थी, I wanted a car. That is चाहिए थी, जो भी चाहिए था हमें, whatever we wanted. मुझे कार चाहिए थी, I wanted a car. मुझे एक बाइक चाहिए थी, I wanted a bike. मुझे एक घर चाहिए था, I wanted a house. और मुझे एक घर चाहिए, I want a house. और जब आप कहोगे मुझे घर खरीदना चाहिए तो आई शुड बाय अ हाउस। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर कोई आपसे पूछे कि वांट में और शुड में क्या डिफरेंस है, तो उनको बताओ कि वांट मतलब भी चाहिए, शुड मतलब भी चाहिए, लेकिन शुड में वर्ब आती है और इसका उपयोग एडवाइस देने के लिए करते हैं। जब भी आप किसी को एडवाइस दे रहे हो तो वहां पर स्ट्रक्चर में आपको शुड यूज करना होता है कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने कहा आपको वहां जाना चाहिए, तो आप इंग्लिश में कहते हैं यू शुड गो देयर। आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। लेकिन यहां पर वांट में क्या होता है, कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट आपको चाहिए होता है। जैसे आपने कहा मुझे एक बाइक चाहिए, मुझे एक बाइक चाहिए, खरीदना नहीं चाहिए। मुझे एक बाइक खरीदना चाहिए तो इसमें आ जाएगा आई शुड बाय अ बाइक। लेकिन आपने कहा मुझे एक बाइक चाहिए या फिर मैं एक बाइक चाहता हूं, ठीक है, मैं एक बाइक चाहता हूं, तो इंग्लिश में आप कहेंगे आई वॉन्ट अ बाइक। मुझे एक बाइक चाहिए, मैं एक बाइक चाहता हूं, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट अ बाइक। आई वॉन्ट अ बाइक का मतलब होता है मुझे एक बाइक चाहिए या मैं एक बाइक चाहता हूं। आ रही है बात समझ में? मुझे कैमरा चाहिए, बताओ क्या बोलोगे? आई वॉन्ट अ कैमरा। मुझे एक ट्राइपॉड चाहिए, आई वॉन्ट अ ट्राइपॉड। मुझे एक अच्छा सेलफोन चाहिए, आई वॉन्ट अ गुड सेलफोन। मुझे एक अच्छा कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, आई वॉन्ट अ गुड कंप्यूटर सिस्टम। सो दिस इज द टेक्निक टू स्पीक डियर स्टूडेंट्स। अब आप जरा फटाफट इधर आ जाओ, जल्दी से इसकी प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाला, मैंने कहा मुझे एक कार चाहिए, तो मुझे एक कार चाहिए तो क्या कहोगे? आई वॉन्ट अ कार। आई वॉन्ट अ कार। और रवि को एक कार चाहिए तो रवि के साथ क्या लगाओगे? रवि वॉन्ट्स अ कार।
क्या बोलेंगे, बोलो, रवि वॉन्ट्स अ कार। रवि के साथ वॉन्ट्स और आई के साथ वॉन्ट, आई के साथ वॉन्ट, रवि के साथ वॉन्ट्स। तो इस तरीके से आपका चलता है। रवि को एक कार चाहिए थी, रवि वॉन्टेड अ कार, रवि वॉन्टेड अ कार। रवि को एक बाइक चाहिए थी, रवि वॉन्टेड अ बाइक। रवि को कुछ पैसे चाहिए थे, रवि वॉन्टेड सम मनी। रवि इंग्लिश सीखना चाहता है। अब दोनों में डिफरेंस देखो, रवि को पानी चाहिए और रवि पानी पीना चाहता है। मुझे कुछ काम चाहिए, मैं काम करना चाहता हूं। मुझे कुछ काम चाहिए मतलब आई वॉन्ट सम वर्क, आई वॉन्ट सम वर्क, और मैं कुछ काम करना चाहता हूं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू डू सम वर्क। यहां आपको वर्ब लगानी पड़ेगी। अच्छा, वॉन्ट्स कहां लगाओगे, वॉन्ट्स लगाओगे ही, शी, इट और नेम के साथ। जैसे मैं बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक। क्या बोलोगे, बोलो, आई वॉन्ट टू स्पीक। और जब आप कहोगे मुझे बोलना चाहिए, तो आई शुड स्पीक। मैं बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक, मुझे बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक, और मुझे कार चाहिए, आई वॉन्ट अ कार। अंतर देखिए सभी सारे के सारे सेंटेंस में, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हें बोलना चाहिए, तो ये एडवाइस है, शुड में बनेगा, यू शुड स्पीक। लेकिन जब किसी व्यक्ति को आप बोल रहे हो कि तुम्हें ये चीज चाहिए, जैसे तुमने कहा कि तुम्हें कार चाहिए, यू वॉन्ट अ कार, तुम्हें बाइक चाहिए, यू वॉन्ट अ बाइक, रवि को बाइक चाहिए, रवि वॉन्ट अ बाइक, गेटिंग? तो जो चीज चाहिए, और मैंने कहा रवि बाइक खरीदना चाहता है, तो फिर यहां बनेगा रवि, रवि के साथ लगेगा वॉन्ट्स टू, रवि वॉन्ट्स टू बाय अ बाइक। रवि कार खरीदना चाहता है, रवि वॉन्ट्स टू बाय अ कार। रवि एक कार खरीदना चाहता था, अब रवि कोई काम करना चाहता था, तो क्या बोलोगे, रवि वॉन्टेड टू बाय अ कार। रवि वहां जाना चाहता था, रवि वॉन्टेड टू गो देयर। रवि यहां आना चाहता था, रवि वॉन्टेड टू कम हियर। रवि यहां आना चाहेगा फ्यूचर में, तो आप इंग्लिश में कहोगे रवि वुड लाइक टू कम हियर। रवि इंग्लिश सीखना चाहेगा, रवि वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। रवि इंग्लिश पढ़ाना चाहेगा, रवि वुड लाइक टू टीच इंग्लिश। रवि मेरी मदद करना चाहेगा, रवि वुड लाइक टू हेल्प मी। मैं रवि की मदद करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू हेल्प रवि, आई वुड लाइक टू हेल्प रवि। इसी तरीके से पास्ट में देखो, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया है, ऑब्जेक्टिव केस। पहले देखो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव केस मतलब यहां लगाना है हिम, हर, यू, अस, देम, या जो भी आप लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। जैसे देखो मैंने कहा मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम बोलो, मैं तुमसे चाहता हूं कि बोलो तुम, बोलते हैं ना इस तरीके से हम लोग। सो आई वॉन्ट यू टू स्पीक, आई वॉन्ट यू टू स्पीक। मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम जाओ वहां, आई वॉन्ट यू टू गो देयर। मैं रवि से चाहता हूं कि रवि इस काम को करे, लेकिन वो करता ही नहीं है। आई वॉन्ट रवि टू डू दिस वर्क, आई वॉन्ट रवि टू डू दिस वर्क। ऐसे ही मैं रवि से चाहता था कि वो इस काम को करे, आई वॉन्टेड रवि टू डू दिस वर्क, आई वॉन्टेड रवि टू डू दिस वर्क। मैं आपसे चाहता हूं कि आप कुछ नया सीखें, आप अपने आप को इंप्रूव करें। आई वॉन्ट यू टू लर्न समथिंग न्यू, टू इंप्रूव योर सेल्फ, बट यू डोंट डू दैट, बट यू डोंट डू दैट। तो इस तरीके से एक वाला कॉन्सेप्ट आपका ये भी चलता है। इसमें और भी काफी सारी चीजें हैं, अभी तो मैंने अफर्मेटिव में बताया आपको, इसको नेगेटिव भी बनाते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे कॉपी चाहिए, आई वॉन्ट अ कॉपी, मुझे कॉपी नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट अ कॉपी, आई डोंट वॉन्ट अ कॉपी। अच्छा, कॉपी को नोटबुक भी कहते हैं, तो आई डोंट वॉन्ट अ नोटबुक, मुझे नोटबुक चाहिए थी, आई वॉन्टेड अ नोटबुक, मुझे नोटबुक नहीं चाहिए थी, आई डिड नॉट वॉन्ट अ नोटबुक। जब डिड नॉट लगाओगे तो ये वॉन्टेड आपका किस में बदल जाएगा, वॉन्ट में बदल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका वर्क करता है। द नेक्स्ट, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो देयर। मैं यहां आना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कम हियर। मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्टडी। मैं पढ़ाई करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू स्टडी। और मैं पढ़ाई करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्टडी, आई वुड लाइक टू स्टडी। मैं वहां जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कम हियर। मैं यहां आना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कम हियर। मैं आपकी मदद करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। वह स्टेज पर आना चाहेगा, ही वुड लाइक टू कम ऑन द स्टेज। वह मेरी मदद करना चाहेगा, ही वुड लाइक टू हेल्प मी। मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टीच यू। सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस डियर स्टूडेंट्स। ये तरीका होता है इन चीजों को प्रैक्टिस करने का।